मसीह मुर्दों में से जी उठा है। Jesus ist von den Toten auferstanden. फिलवाके मसीह मुर्दों में से जी उठा है। Er ist wahrhaftig von den Toten auferstanden. ये अल्फाज आज के दिन Diese Worte और ये खुशी जिस तरह आज का दौर है कहना चाहते हैं। und diese Freude wollen wir am heutigen Tag und in dieser Zeit ausdrücken. मसीह मुर्दों में से जी उठा है। Jesus ist von den Toten auferstanden. फिलवाके मसीह मुर्दों में से जी उठा है। Er ist wahrhaftig auferstanden. मसीह में अजीज़ो, Ihr Lieben, हम आप सबको इंडस पार्क चर्च जर्मनी में दिल से दावत देते हैं। wir laden euch herzlich ein zu unserem Gottesdienst heute in Endersbach, खासकर पादरी योहानस श्लोइनिंग को, insbesondere den Pfarrer Johannes Schleuning. और हम उसके शुक्रगुजार हैं कि जो खुदा का कलाम वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। Und wir sind dankbar für das Wort, das er mit uns heute teilen wird. मसीह में बहनों और भाइयों, Ihr lieben Geschwister, इस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में in dieser besonders schwierigen Zeit, और जो कोरोना का मुश्किल दौर है, gerade in dieser schwierigen Corona-Zeit, हम हर जगह जहाँ भी हैं ईमान में बंधे हुए हैं। sind wir trotzdem verbunden im Glauben. इसलिए हम क़यामत अल मसीह मनाते हैं और डरते नहीं। Und gerade deshalb feiern wir das Osternfest und fürchten uns nicht. यीशु ने कहा, Jesus hat gesagt, मैं दुनिया का नूर हूँ, ich bin das Licht der Welt. जो मेरी पैरवी करेगा Wer mir folgt, वो अंधेरे में ना चलेगा, wird nicht mehr im Dunkeln tappen, बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. हम ईस्टर के मौके पर उन सब को जो ईमान की रूह में हमारे साथ बंधे हुए हैं दावत देते हैं। An diesem Osterfest möchten wir alle einladen, die mit uns im Glauben verbunden sind, गीत गाने में और कलाम सुनने में हमारे साथ रहें। ja, mit uns zusammen zu singen und das Wort Gottes gemeinsam zu hören. हम सब की तरफ से आप सबको जहाँ भी हैं ईस्टर मुबारक हो। Von uns allen ein gesegnetes Osterfest. और हमारे साथ मिल के कहें कि मौत फतह का लुकमा हो गई। Und lasst uns das gemeinsam sagen, dass der Tod vom Sieg verschlungen ist. ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? Tod, wo ist dein Sieg? ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? Tod, wo ist dein Stachel? फिलवाके मसीह मुर्दों में से जी उठा है। Er ist wahrhaftig von den Toten auferstanden. हालेलुया। Halleluja. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। हम दुआ करें। आप जहाँ भी हैं आप मेहरबानी करके खड़े हो जाएं और हर कोई एक मोमबत्ती ले और उसको जलाए, क्योंकि ये एक निशान है जो खुदा ने हमारे लिए है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए रोशनी है। So, wir wollen jetzt beten und da, wo ihr seid, bitte ich euch aufzustehen und wenn möglich, dass ihr eine Kerze anzündet oder ein Licht. Das soll uns daran erinnern, dass Jesus das Licht der Welt ist. खुदा तू जो हमारा ज़िंदा खुदा है, तू जो दुनिया का नूर है, दुनिया के लिए रोशनी है, रोशनी जो हमारी रूहों के लिए है, रोशनी जो हमारी उम्मीद है। तू ऐसा खुदा है जो हमें इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ता। तेरा शुक्र हो, सारे बोझ के बावजूद हम तुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। हम जहाँ भी हों, बाहर हों, घर में हों, तकलीफ़ में हों, खुशी में हों, तू हमेशा हमारे साथ है। तो ईस्टर की खुशी हम पर चमकने दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
के खाली कब्र को रोई, देख के खाली कब्र को रोई, लाश मसीह की ले गया कोई, ले गया कोई, लाश मसीह की ले गया कोई, ले गया कोई, माली समझ कर उसको पुकारा, मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। मुर्दों में मत ढूंढो उसको, मुर्दों में मत ढूंढो उसको, जाओ गलील में देखो उसको, देखो उसको, जाओ गलील में देखो उसको, देखो उसको, भाइयों से कहना माजरा सारा, मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। दुनिया को खुशखबरी सुनाओ, दुनिया को खुशखबरी सुनाओ, जिंदा मसीह के पास ले आओ, पास ले आओ, जिंदा मसीह के पास ले आओ, पास ले आओ। अब है से आए काम हमारा, मेरा मुनजी प्यारा, मेरा मुनजी प्यारा। Meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei, mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis, alle Schöpfung jubeln. Wenn der Tag nun anbricht, Gottes Wächter und Söhne strahlen in seinem Licht. Der wahre Morgenstern ist aufgegangen, der Erlöser ist lieb. Ich weiß, dass Jesus lebt, der ist auferstanden. Und er lebt auch in mir. Auch in mir. Meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei, mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis, alle Schöpfung jubeln. Wenn der Tag nun anbricht, Gottes Wächter und Söhne strahlen in seinem Licht. Der wahre Morgenstern ist aufgegangen, der Erlöser ist lieb. Ich weiß, dass Jesus lebt, der ist auferstanden. Und er lebt auch in mir. Der wahre Morgenstern ist aufgegangen, der Erlöser ist lieb. Ich weiß, dass Jesus lebt, der ist auferstanden. Und er lebt auch in mir. Auch in mir. आज की तिलावत यूहन्ना की किताब उसका 21 बाब उसकी 1 से 14 आयात मकस्सा।
उसमें कुछ यूं बयां है। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया, शमौन पतरस और तोमा जो तुआम कहलाता है और नथानियल जो कनाने गील से था और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा कि कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच न सके। इसलिए उस शागिर्द ने, जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ये सुनकर कि खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल न फटा। यीशु ने उससे कहा, खाना खा लो, और शागिर्दों में से किसी की जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। Die Schriftlesung aus Johannes 21, Vers 1 bis 14. Der Auferstandene am See Tiberias. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da sprach der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. So spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153, und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das 3. Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wir sprechen gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis. हम रसूलों का अकीदा सब मिलकर कहेंगे। Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया।
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कार मुतले की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कुल कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। Yes,
मेरी ओर से सभी को जय मसीह की। Gott sei Lob und Dank. मेरा नाम रजनी विर्क है। Mein Name ist Rajni Virk. मैं इंडिया से हूँ। Ich komme aus Indien. मैं आज खुदावन का शुक्र करती हूँ Ich danke Gott, कि खुदावन ने आज मुझे मौका दिया है dass Gott mir heute die Gelegenheit gegeben hat, कि उसकी हजूरी में उसकी शुक्रगुजारी कर सकूं। ihn in seiner Gegenwart zu danken. 2009 में मुझे और मेरे हस्बैंड को खुदावन ने चुना। 2009 sind mein Mann und ich zum Glauben an Herrn Jesus gekommen. उसके बाद हमारी लाइफ में बहुत सी खुशियाँ और बहुत सी मुश्किलें भी आई। Danach haben wir sehr viel Freude erlebt, aber auch viele Herausforderungen. लेकिन खुदावन ने हमें अपने हाथों में संभाल कर रखा। Aber Gott hielt uns die ganze Zeit in seiner Hand. 2018 में जब मेरे हस्बैंड बीमार हो गए Als 2018 mein Mann erkrankte और डॉक्टर ने जवाब दे दिया und die Ärzte uns die Antwort gaben, और कहा कि उनके पास टाइम बहुत कम है, dass er keine Zeit mehr zum Leben hat, मैं तो उस वक्त रोई जा रही थी। habe ich nur noch geweint. और उस वक्त मेरे हस्बैंड ने मुझे तसल्ली दी और समझाया Und in dieser Zeit hat mein Mann mich getröstet und mir gesagt, उन्होंने कहा कि हम तो खुदावन के बच्चे हैं, er sagte, wir sind doch Kinder Gottes. हम फिर क्यों रोते हैं। Wieso weint man dann? तब खुदावन की खादम ने भी यही मुझे कहा कि यदि रोना है तो खुदावन के आगे रो। Und ein Diener Gottes sagte mir, wenn du schon weinst, dann weine vor Gott. तो उस वक्त हमें खुदावन ने अपने कलाम के जरिए बहुत ताकत दी। Denn Gott gab uns sehr viel Kraft durch sein Wort. हमें उस वक्त ये चीज़ अपने अंदर लेकर जानी थी। Und das mussten wir zu diesem Zeitpunkt auch in uns aufnehmen. जैसे हम दुआ करते हैं, So wie wenn wir beten. जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, Wenn wir beten, so wie dein Wille im Himmel geschieht, जमीन पर भी हो। so soll es auch auf der Erde geschehen. ये दुआ तो हम हर रोज़ करते हैं, Wir beten das zwar täglich, लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल है। aber daran zu glauben und danach zu handeln ist sehr schwer. लेकिन खुदावन की ताकत से हम ये कर सके। Aber mit Gottes Hilfe und Kraft schafften wir es. और उस वक्त हमने ये भी महसूस किया Und wir fühlten es auch, कि जब हम खुदावन से कुछ लेते हैं dass wenn wir von Gott was nehmen, तो हम खुशी से लेते हैं। dann nehmen wir es mit Freude. अब जब खुदावन को देना है Aber wenn wir Gott etwas zurückgeben wollen, तो हमने उसको भी खुशी से ही देना है, dann sollen wir das auch mit Freude tun. क्योंकि ये जिंदगी हमारी, Denn das Leben, ये खुदावन की अमानत हमारे पास है denn Gott hat uns das Leben gegeben. कि उसकी अमानत उसको वापस करनी है। Und dieses von ihm anvertraute Leben müssen wir ihm auch zurückgeben. आखिर में वो टाइम आ चुका Und am Ende, als die Zeit dann nah war, और मेरे हस्बैंड ने खुशी से अपनी जान खुदावन के हाथ में दे दी। gab mein Mann mit Freude sein Leben in den Händen des Herrn. और वो 2018 अक्टूबर में खुदावन में सो गए In Oktober 2018 schlief er dann auch ein और मैंने भी अपनी कीमती चीज़ खुदावन के हाथों में दे दी। und ich gab mein Wertvolles an ihn. और उसके बाद मुझे बहुत दर्द हुआ। Es tat mir sehr weh मुझे ऐसे लगा कि मैं ज़िंदगी जी नहीं सकती und ich dachte, ich würde das Leben nicht mehr leben können. और मैं डिप्रेशन में जाने लगी। Ich ging in die Depression और जब मैंने देखा मेरे बच्चे भी इस दर्द को महसूस करने लगे हैं, und als ich merkte, dass auch meine Kinder diesen Schmerz mitfühlen, तब मैंने खुदावन के खादम से बात की da redete ich mit einem Diener Gottes और उन्होंने ये कहा मुझे, und er sagte zu mir, तो अपने घुटनों पर बैठकर खुदावन के आगे दुआ कर। dass du auf deine Knien gehen sollst und zum Herrn beten sollst. तब मैंने वैसा ही किया
und genauso tat ich es auch. ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। Das war keine Sache für 1 oder 2 Tage. मैं रोज़ खुदावन के आगे गिरती और दुआ करती। Und so passierte es, dass ich täglich vor Gott hinfiel und ihn anbetete. और खुदावन से मैं यही कहती कि खुदावन Und ich sagte zu Jesus, कि मैंने दवा के साथ ये ज़िंदगी नहीं जीनी। und ich sagte zu Jesus, ich will nicht durch Medikamente das Leben leben. मैंने तेरी ताकत से ये ज़िंदगी जीनी है, Ich will mit deiner Kraft das Leben leben. क्योंकि ये ज़िंदगी तेरी ही अमानत है। Denn du hast mir das Leben anvertraut. तब खुदावन ने मुझे गिरी हुई को फिर से उठाया Dann hat Gott mich, die schon hingefallen war, wieder aufgerichtet. और खुदावन ने मेरे पास अपने मसीह बहन भाई भेजे Und Gott sandte mir auch seine Menschen zu mir. और उन्होंने मेरी दुआओं के साथ मेरी बहुत मदद की Und sie halfen mir durch auch ihre Gebete. और खुदावन ने के नाम में मैं फिर से उठी। Und so stand ich wieder auf im Namen des Herrn. आज मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ Heute danke ich Jesus, कि खुदावन की ताकत से ही आज मैं dass ich durch seine Kraft heute कि आपके सामने हूँ। vor euch stehen kann. आज मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है Ich habe in meinem Leben gelernt, कि किसी का जाना, dass wenn jemand geht कोई दर्द, oder Schmerz कोई गमी, oder Trauer कोई भी कोरोना वायरस जैसा oder Coronavirus, हमें खुदावन से दूर नहीं कर सकता, nichts kann uns von Gottes, क्योंकि खुदावन इन चीज़ों सब चीज़ों से बड़ा है। also es kann uns nichts von Gott trennen, denn er steht über allem. आज मैं सभी बहन भाइयों का शुक्र करती हूँ Ich danke heute alle Geschwister और सबसे ज़्यादा मैं अपने जिंदा यीशु मसीह का। und vor allem danke ich Herrn Jesus Christus. मेरी आप सबसे यही गुजारिश है Und ich habe nur diese Bitte an euch, कि आप मुझे और मेरे बच्चों को दुआ में याद रखें। betet für mich und meine Kinder. खुदा के नाम में शुक्रिया। Im Namen Jesu. Danke. आमीन। Amen. Sehr motiviert hört sich das nicht an, als Simon Petrus zu den anderen sagt, ich will fischen gehen. शमाउन पतरस में इतना जोश नहीं नजर आता जब वो अपने दूसरे साथियों को कहता है, आओ मैं अभी मछलियाँ पकड़ने के लिए जाना चाहता हूँ। Es ist sein alter Beruf, Fischer am See Tiberias. ये उसका पुराना पेशा है, तिबेरियास झील में मछलियाँ पकड़ना। Aber da war so viel Neues, Verheißungsvolles passiert. Wie sollte er da einfach wieder an sein früheres Leben anknüpfen? लेकिन इतनी नई बातें और ख़ास बातें हो चुकी थी, वो किस तरह अपनी पुरानी जिंदगी को अपना सकता। Jetzt wieder Nacht für Nacht hinausfahren und nichts als Fische fangen, um zu überleben? अभी हर रात बाहर जाके मछलियाँ पकड़ना, गुजारा करने के लिए। Auch seine Gefährten klingen nicht begeistert. So wollen wir mit dir gehen. उसके साथी भी खुश नहीं नजर आते। आओ हम साथ चलते हैं। Was sollen wir denn auch sonst tun? हम और क्या कर सकते हैं? Jesus Tod, alle Pläne zunichte, aller Glanz wie ausgelöscht, der unser Leben bisher reich gemacht hat. यीशु मर गया, सारे प्रोग्राम खत्म है, जिंदगी की चमक बुझ गई। So wundert es nicht, dass es am Ende dieses Abschnitts heißt, und in dieser Nacht fingen sie nichts. इसलिए ये हैरानगी की बात नहीं है कि इस हवाले के आखिर में लिखा है, उसी रात को उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। Nichts im Netz, nichts gefangen. Es war eine vergebliche Nacht. जाल में कुछ नहीं है, ये रात फजूल थी। Selten war mir diese Erfahrung so nahe wie jetzt. ये तजर्बा खासकर आजकल मेरे लिए बहुत अहम है। Corona auf allen Kanälen, unser Leben von Inzidenzzahlen bestimmt.
मीडिया में हर तरफ कोरोना और ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना है। Ein seit Monaten andauernder Lockdown, Absagen über Absagen und kein Ende in Sicht. महीनों से लॉकडाउन और ये कैंसिल होता है, वो प्रोग्राम कैंसिल होता है और उसका आखिर नज़र नहीं आता। Man verliert den Mut, dass es besser werden könnte. फिर हौसला ख़त्म हो जाता है कि ये किसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। So geht es mir und vielen von euch bestimmt auch. मेरे साथ इस तरह होता है और मुझे पता है आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो ये तजुर्बा भी करते हैं। So lasst uns halt arbeiten gehen, so lasst uns halt schlafen gehen. बस ठीक है हम काम पे जाए, बस फिर हम सोने के लिए जाते हैं। So lasst uns sehen, was morgen kommt. Unser Leben hat keinen Glanz mehr. देखा जाएगा कि कल क्या होगा, हमारी ज़िंदगी की चमक कोई नहीं है। Keine Feste mehr, keine Geburtstage, keine Taufen, keine Hochzeiten. हम खुशी नहीं मना सकते हैं, सालगिरह नहीं मना सकते हैं, कोई बपतिस्मा शादी का प्रोग्राम कुछ नहीं है। Kein Urlaub, kein fröhliches Zusammensein mit Freunden. छुट्टी पे नहीं जा सकते, दोस्तों के साथ मिलना सब कुछ बंद। Vieles findet nur noch im Netz statt, so wie auch dieser Gottesdienst heute. बहुत कुछ सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए हो सकता है, जिस तरह आज की इबादत। Besser als gar nichts, aber eben nur indirekt. ये गुजारा है लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है। Ohne Begegnung, ohne Abendmahl, ohne das fröhliche Essen und Trinken danach. हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, शायरबानी नहीं मना सकते, खाना पीना नहीं हो सकता इबादत के बाद। Und in dieser Nacht fingen sie nichts. और उस रात को उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। Vergebliche Tage und durchwachte Nächte, wer kennt das nicht? दिन फजूल, रात को नींद नहीं आती, ये आप सब इससे वाकिफ होंगे। Der Wendepunkt kommt im 4. Vers unserer Ostererzählung. Als es schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. लेकिन तब्दीली इस हवाले में चौथी आयत में नजर आती है। सुबह सवेरे यीशु खड़ा होता है किनारे पर। Der Morgen allein ist ja schon etwas Wunderbares, wenn die Nacht nicht gut war. जब रात को नींद नहीं आती तो हम बहुत खुश हैं जब सुबह करीब है। Man sehnt schon das Licht zwischen den Ritzen des Rollladens herbei, weil man keinen Schlaf mehr gefunden hat. पर्दे में से हम कोशिश करते हैं कि रोशनी कुछ नजर आए क्योंकि नींद नहीं आती। Das Licht des Tages vertreibt immerhin die Finsternis der Nacht. दिन की रोशनी रात का अंधेरा खत्म करती है। Aber hier ist es mehr. लेकिन यहाँ ये बहुत खास बात है। Am Ufer steht der vor Tagen gestorben ist am Kreuz von Golgatha. किनारे पर वो ही खड़ा है जो सलीब पे मर गया था कोलकाता के पहाड़ पर बहुत दिन पहले। Die große Hoffnung der Männer im Boot, der, für den sie nicht weniger als alles verlassen haben. कश्ती में बैठे हुए आदमियों के लिए बड़ी उम्मीद थी, वो यही है जिसकी वजह से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। Freilich wissen sie nicht, dass es ist. बेशक उनको पता नहीं कि वो ही है। Jesus steht schon längst am Ufer, ehe ich begreife, dass da ist. इससे पहले कि मैं समझता हूँ कि वो इधर है मौजूद, वो खड़ा है। Ehe ich spüre, dass schon in meiner Nähe ist oder doch zumindest in der Ferne. इससे पहले कि मैं महसूस करता हूँ कि वो मेरे करीब है या दूर है। Er kennt meine vergeblichen Tage und meine durchwachten Nächte. वो मेरे फजूल दिनों से और मुश्किल रातों से वाकिफ है। Wer sollte sie kennen, wenn nicht er? कौन ये सब कुछ जान सकता है सिवाय वो। Vom Ufer aus fragt die Jünger, Kinder, habt ihr nichts zu essen? किनारे से वो पूछता है, आए बच्चों, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? Seine Anrede ist liebevoll,
voller Sorge und voller Fürsorge. वो प्यार से बात करता है, वो फिक्र करता है, वो ख्याल रखता है। Seine Kinder sind da draußen irgendwo auf dem Wasser. उसके बच्चे बाहर दूर पानी में हैं। Ihre Frustration ist riesig, ihre Hoffnung gleich null. वो बहुत ही परेशान है, उनकी उम्मीद जीरो है। Und ihnen fehlt es am nötigsten. उनके पास कुछ भी नहीं है। Habt ihr nichts zu essen? तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है? Nein, sie haben nichts. नहीं, कुछ नहीं। Keinen Fisch, kein Brot, kein Vertrauen mehr ins Leben. कोई मछली नहीं है, रोटी नहीं है, जिंदगी में भरोसा खत्म है। Sie fühlen sich wie Schafe, die keinen Hirten haben. वो अपने आप को भेड़ों की तरह महसूस करते हैं जिनका चरवाहा ना हो। Deshalb antworten sie, nein, wir haben nichts. इसलिए वो जवाब देते हैं, नहीं, कुछ नहीं है। Jesus weist sie an, das Netz zur Rechten des Bootes auszuwerfen. So werdet ihr finden. और यीशु उनको हुक्म देता है कि वो कश्ती के दाहिनी तरफ जाल डाले, फिर तुम्हें मिल जाएगा। Das tun sie, und was sie finden, übertrifft alle Erwartungen. वो ये करते हैं और जो फिर होता है ये उनकी उम्मीद से बढ़कर है। Sie können das Netz nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische, die darin zappeln. वो ये जाल खींच नहीं सकते, इतनी मछलियाँ उसके अंदर भड़कती हैं। Ein überreicher Fischfang. कसरत से शिकार का शिकार। Für Simon Petrus muss es ein Déjà-vu-Erlebnis gewesen sein. शमौन पतरस एक और वाकया याद करेगा। Wie damals, als er jenen Rabbi noch gar nicht kannte. जिस तरह उस वक्त था जब वो उस रबी से ज्यादा वाकिफ नहीं होता था। Auch damals hat er sie noch einmal hinausfahren lassen und auch damals waren ihre Netze übervoll gewesen. उस वक्त भी उसने हुक्म दिया था दोबारा बाहर जाओ और उस वक्त भी उनके जाल भरे हुए थे। Für Simon war es der Anfang seiner Beziehung zu Jesus Christus. शमौन के लिए ये यीशु के साथ ताल्लुक का शुरू था। Die 7 Jünger im Boot stehen für die Kirche als Ganzes. ये 7 नंबर ये कलीसिया का निशान है। Machen wir nicht immer wieder in der Gemeinde diese wunderbare Erfahrung, dass wir alles für vergeblich halten und dann doch heimkommen mit übervollen Netzen? हम कलीसिया में ये तजुर्बा बहुत बार नहीं करते कि हम परेशान हैं और हम सोचते हैं सब कुछ जो हम करते हैं फिजूल है, फिर हम वापस आके देखते हैं हमारे जाल भरे हुए हैं। Dass Jesus am Ufer steht und unsere Not wahrnimmt? यीशु किनारे पर खड़ा है और वो हमारी तकलीफ को महसूस करता है। Dass er nach seinen Kindern fragt und ihnen zeigt, wo es Lebensbrot gibt in Hülle und Fülle. वो अपने बच्चों का ख्याल पूछता है और वो उनको दिखाता है कि जिंदगी की रोटी कसरत से कहाँ से मिलती है। Und noch etwas Interessantes, dann gibt es in der Jüngerschaft einen, der schnell und sozusagen führend ist im Begreifen. और एक और दिलचस्प बात हम देख सकते हैं कि शागिर्दों में एक है जो बहुत तेज है समझने में। Und einen, der schnell und führend ist im Tun. और एक है जो अमल करने में बहुत तेज है। So wie im Boot. Johannes begreift, dass es der Herr ist. जिस तरह कश्ती में था, यूहन्ना समझता है कि खुदावंद है। Und Petrus springt ins Wasser, um als erster am Ufer zu और sein. पतरस छलांग लगाता है पानी में कि वो सबसे पहले जमीन पर पहुंचे। Das ist der Reichtum unter den Mitarbeitern in einer Gemeinde, dass einer das kann, einer das tut, einer das weiß. ये खिदमत करने वालों में ये बात है
कि बहुत मुख्तलिफ खूबियाँ हैं। एक को ये पता है, दूसरा वो समझता है। Zusammen kriegen sie das Schiff der Kirche übers Wasser und zusammen können sie das übervolle Netz an Land bringen. मिल कर के वो ये कश्ती चला सकते हैं और ये जाल खुशकी तक खींच सकते हैं। Das volle Netz, es steht für die Missionsarbeit der Kirche zu allen Zeiten. ये भरा हुआ जाल ये बशारती काम का निशान है हर दौर में। Auf ihr liegt der Segen, der von dem Mann am Ufer ausgeht. इस पर खुदा की बरकत है, उसकी बरकत जो किनारे पे खड़ा है। Dann sind sie an Land, es ist alles bereit. फिर वो जमीन पर पहुंच गए और सब कुछ तैयार है। Es riecht nach einem Kohlenfeuer, Rauch steigt in den kühlen Morgenhimmel. कोयलों की खुशबू महसूस होती है और धुआं ठंडी हवा के साथ आसमान की तरफ निकलता है। Und über dem Feuer Fisch und Brot. और आग के ऊपर मछली और रोटी। So konkret ist Gottes Liebe, eine warme Mahlzeit nach kalter, vergeblicher Nacht. ये खुदा की मोहब्बत है, एक ठंडी रात के बाद गरम खाना। Und Jesus Christus selbst, ist der Gastgeber. और यीशु मसीह खुद मेज़बान है। Hält bereit, was du und ich zum Leben brauchen. वो मुहैया करता है जो आपको या मुझे जिंदगी गुजारने के लिए। Aber nicht nur ज़रूरी है। passiv soll das gehen. Die Jünger sollen von ihrem Fang bringen und dazulegen. लेकिन ये वैसे नहीं होगा। हमारा हिस्सा इसमें होना चाहिए कि हम अपनी तरफ से जो हमारे पास है इससे कुछ साथ दें। Deshalb steigt Simon Petrus noch einmal ins kalte Wasser und zieht das Netz mit den 153 großen Fischen ans Land. इसलिए शमौन पतरस दोबारा पानी में जाता है और ये वज़नी जाल खींचता है जिसमें 153 मछलियां हैं। Und das Netz zerreißt nicht. और ये जाल फटता नहीं। Darin steckt die herrliche Verheißung, dass die Menschen in der Kirche zu einer unauflöslichen Einheit versammelt sind. और इसमें हम ये खूबसूरत वादा देख सकते हैं कि जो कलीसिया के ईमानदार लोग हैं वो मुत्तहिद है। Und es ist auch unsere Aufgabe, dass diese Einheit bestehen bleibt. और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि ये इत्तेहाद कायम रहे। Dass die Gemeinde auch in so schwierigen Zeiten wie jetzt nicht auseinanderläuft. कलीसिया के लोग मुश्किल वक्त में भी जिस तरह आजकल है अलहदा नहीं होंगे। Dass uns mehr verbindet als uns trennt. कि ये जो हमारी बुनियाद है ये इतनी पक्की है कि जो जिसमें हम फ़र्क सोचते हैं या फ़र्क खिदमत करने के तरीके हैं ये कोई बात नहीं है। Für mich ist das eine der schönsten Geschichten im Neuen Testament. जो नए अहदनामे में कहानियाँ हैं उनमें से ये सबसे खूबसूरत कहानी है मेरे लिए। Der Herr Jesus Christus, auferstanden von den Toten, sucht und findet seine Kinder. खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है वो अपने बच्चों को ढूंढता है और मिलता है। Findet sie auf dem Wasser in der Nacht nach einem vergeblichen Neuanfang suchen. वो उनको पानी में देखता है, अंधेरे में, तकलीफ में, जब वो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन नहीं कामयाब हो सके। Sie können nicht neu anfangen ohne ihn. वो उसके बगैर कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। Deshalb steht er morgens am Ufer und wartet auf sie. इसलिए वो सुबह सवेरे किनारे पर खड़ा है उनके इंतजार में। Ruft sie, beauftragt sie. वो बुलाता है, वो खिदमत के लिए तैयार करता है। Will auch von dem, was sie geleistet und erlitten haben, etwas wissen. और जो तकलीफ उन्होंने देखी या बर्दाश्त की वो इसमें दिलचस्पी लेता है। Und dann lädt sie ein zum Mahl, immer wieder. फिर वो अपनी मेज पे बुलाता है बार बार। Macht sie satt und glücklich bis am Ende der Tage. वो उनको सैर और खुश करता है दुनिया के आखिर तक।
wo er uns noch einmal ganz neu sammeln und einladen wird an seinen Tisch. फिर उस वक्त वो हमें नए सिरे से इकट्ठा करेगा और अपनी मेज पर बुलाएगा। Amen. आमीन। हम दुआ करते हैं कि खुदावन खुदा आपने हम तमाम इंसानों को बल्कि तमाम दुनिया को बड़ी हिम्मत दी कि इस कोरोना के मौसम में, इस बीमारी के मौसम में हम आपको ना भूलें, हम आपको याद रखते हैं खुदावन, ताकि हमेशा आप हमें अपने रहम से, अपने करम से हर तरह की तकलीफ़ और बीमारी से बचाए रखते हैं। ऐ क़ुद्दूस खुदावन खुदा, मैं आपके हुज़ूर मिन्नत करता हूँ कि इस कोरोना की वबा से जैसे हमने आज तक सफ़र किया, आइंदा भी आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से इसी तरह हिम्मत और ताकत पाते हुए इस कोरोना की वबा को हरा सकें। यही सब कुछ मांगता और पा लेता हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कदूस 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 खुदान रब्बुल फ़ाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक खुदावंद, रहीम करीम जलाल पाक प्रभु, हम शुक्र करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए। क्या कि दूसरी खुदावंद आपने हमें इकट्ठा किया है ताकि हम आपके नाम को जलाल दे सकें। एक दूसरी खुदावंद, मैं ख़ास तौर से अपने मसीह बहन भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में हैं, जहाँ पे आजकल हालात जो हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है, कितने उनके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। एक दूसरी खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ कि आप उनके लिए रस्ते वसीले बनाएं, हुकूमत के दिलों को छुएं ताकि वो उनके लिए एक दूसरी खुदावंद कोई ना कोई ऐसे रास्ते बनाए, वसीले बनाएं ताकि उनको वहाँ पे एक दूसरी खुदावंद सारी किस्म की मदद मुहैया हो सके। कि दूसरी खुदावंद आप अपने लहू से छुएं ताकि उनको किसी भी किस्म का एक दूसरे खुदावंद मुसीबत का सामना ना करना पड़े और वो ईमान में मजबूती पाएँ। ये सब कुछ हमने इस ईमान और इस यकीन के साथ मांगा है कि आपने हमारी दुआओं और मुनाजातों को सुना और कबूल फरमाया है। आमीन। Träumlicher Vater, wir wollen heute all die Geschwister vor dich bringen, die in den Krisengebieten dieser Welt sind. Vater, wir bitten dich, dass du wirklich mit deinem göttlichen Frieden jetzt kommst, dass du sie alle berührst in der Not und in den Situationen, wo sie sind. Vater, wir bitten dich, dass du Frieden bringst, wirklich deinen Frieden. Vater, dass die Gewalt ein Ende nimmt. Vater, ich bete auch, dass du wirklich jeden Einzelnen siehst, dort wo er ist, dass du ihnen Hoffnung gibst und Perspektive gibst. Vater, wir beten echt, dass du uns als Christen zusammenstehen lässt, dass wir eine Veränderung bewirken können. In deinem Namen, Jesus. Amen. Here I've come, quiet my soul. Remember, redemption's here. Your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, and lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross.
tempted and tried. You the Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I called it all as lost. Led me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross, to your heart, to your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your life poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Wir sprechen gemeinsam das Vaterunser. हम सब मिलकर दुआए रबानी पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ भी हैं सब मेहरबानी करके खड़े हो जाएं। Vater हमारे unser बाप, im Himmel, तू जो आसमान geheiligt पर werde है, dein Name, तेरा नाम पाक माना dein जाए, Reich komme, तेरी बादशाही आए, dein Wille तेरी मर्जी geschehe, जैसे आसमान पर wie im पूरी होती Himmel है so auf Erden. जमीन पर भी हो। Unser हमारे tägliches रोज की Brot रोटी gib आज uns हमें heute दे und और जिस vergib तरह uns हमने unsere अपने कर्जों Schuld, को मुआफ किया है wie तू auch भी wir हमारे कर्ज में vergeben मुआफ unseren कर। Schuldigern. Und हमें führe uns जमाइश nicht में in न पड़ने दे, Versuchung, sondern बल्कि बुराई erlöse से uns बचा, von dem Bösen. क्योंकि Denn dein ist das बादशाही, Reich und die कुदरत Kraft और und die जलाल Herrlichkeit हमेशा in तेरे ही हैं। Ewigkeit. आमीन। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। पूरी दुनिया दा नजात जिंदा हो गया। पूरी दुनिया दा नजात जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। पूरी दुनिया दा नजात जिंदा हो गया। पूरी दुनिया दा नजात जिंदा हो गया। पापा तो बचान यीशु आया जग ते। पापा तो बचान यीशु आया जग ते। ते आन के मिटाए उन्हें पाप सब दे। ते आन के मिटाए उन्हें पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। पूरी दुनिया दा नजात जिंदा हो गया। पूरी दुनिया दा नजात जिंदा हो गया।
जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू ते दिल विच रख लो मसीह दी दीद नू ते दिल विच रख लो मसीह दी दीद नू हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया Zunächst möchten wir uns ganz herzlich bei der Gruppe Milab, einer Gruppe pakistanischer Christen, für das Mitwirken an diesem großartigen Gottesdienst bedanken. Vielen herzlichen Dank. Ja, Christsein war noch nie so gefährlich wie heute. Nie zuvor sind so viele Christen diskriminiert, bedroht und verfolgt worden. Mehr als 200 Millionen Christen sind betroffen und die Tendenz leider immer weiter steigend. Gerade in Pakistan, wo derzeit eine zunehmende islamische Zäsierung stattfindet, werden Christen streng überwacht und regelmäßig sind sie Ziel von Anschlägen. Sie werden dort betrachtet als Bürger zweiter Klasse. Viele Christen wissen sich daher gar nicht anders zu helfen, als nach Thailand zu flüchten, wo sie dort doch aber auch keine Hilfe erwarten und leider auch unter Armut leiden. Sie sind dort illegal, sie haben keine Arbeitserlaubnis und können auch nicht für ihren Lebensbedarf sorgen. Sie erhalten keine finanzielle Unterstützung von der UN-Flüchtlingskommission. Ihre Kinder können keine Schule besorgen, es gibt keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Die einzigste Möglichkeit, irgendwie zu überleben, ist der Weg mit einem illegaler Arbeit und einem kargen Einkommen. Wir bitten Sie daher für Unterstützung dieser Menschen, indem Sie eine Spende an das eingeblendete Spendenkonto übermitteln. Vielen herzlichen Dank. माते बरकत से हमें रुखसत करेंगे। Empfanget Gottes Segen. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Das gewähre euch der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 1, 2, 3, 4.